दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो कि पुराने से भी पुराने रिश्तों को तोड़कर रख देता है, आपकी मन की शांति को छीन लेता है। गुस्से में कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि सामने वाले के दिल पर इतने घाव करते हैं जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। अगर आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल में कैसे करें? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर करेंगे 3 ऐसे गोल्डन टेक्निक्स जिसको जानने के बाद अगर आपको कभी भविष्य में गुस्सा आता है तो अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो आपका गुस्सा 1 मिनट में कम हो जाएगा और आपको भविष्य में कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टेक्निक नंबर 1, डिले द रिस्पॉन्स। किसी भी सिचुएशन में हमारा माइंड का 2 हिस्सा काम करता है। एक होता है इमोशनल ब्रेन और एक होता है रेशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन इमोशन पे चलता है, रेशनल ब्रेन सोच समझ कर काम करता है। जब भी कोई सिचुएशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की, या फिर किसी से लड़ाई हो गई, या आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, तो जो पहला रिस्पॉन्स इमीडिएटली दिमाग से आता है वो इमोशनल ब्रेन से आता है, जहाँ पे सडनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में फील करते हैं और आप कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि लड़ाई कर लेते हैं, कुछ बहुत हर्टफुल बात बोल जाते हैं या फिर गुस्से में निकल जाते हैं। और ऐसा होने के कुछ मिनट्स बाद आपका रेशनल ब्रेन काम करने लगता है और आप अब सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, जो हुआ ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों, जो पहला रिस्पॉन्ड करता है इमोशनल ब्रेन, वो रिस्पॉन्ड तो इमीडिएटली करता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड करता है। उसको जो चीज़ दिख गई पहली बार देखते ही उस पर रिस्पॉन्ड कर देता है, नेक्स्ट लेवल पे सोच नहीं पाता है। इसीलिए इस इमोशनल ब्रेन के रिस्पॉन्सेस गड़बड़ होते हैं या फिर गलत होते हैं। रेशनल ब्रेन जो है कुछ मिनटों के बाद काम करता है, लेकिन वो ज़्यादा सोच समझ के हर पहलू पे ध्यान दे के एक ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स लेके आता है। तो अगर हम अपने आप को इमोशनल ब्रेन के रिस्पॉन्स पे रिएक्ट करने की जगह कुछ मिनट्स रोक के रेशनल ब्रेन का रिस्पॉन्स आने तक वेट कर पाए तो हमारा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा मैच्योर होगा। दूसरा टेक्निक, एंटिसिपेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होने वाली है, इस बात को पहले से परखिए, पहले से अंदाज़ा लगाइए और सोच समझ के उस सिचुएशन में जाइए। प्रिंसिपल उन कंडीशंस में ज़्यादा काम करता है जहाँ पे कि आपको पता है कि कुछ गड़बड़ आगे हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बताया कि आपका कोई एक दोस्त है जो आपके बारे में भला बुरा बता रहा था। सुनते ही आपको बहुत गुस्सा आया, आपने सोचा कि मैं अभी जाके लड़ाई करता हूँ, और अगर आप चले गए बिना सोचे समझे तो शायद लड़ाई हो भी जाएगी। तो इस केस में आप इस बात को एंटिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये सेंटेंस बोला तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा, उसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से बोला तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा। आप डायरेक्टली उसे जाके पूछेंगे कि क्या बे मेरे बारे में क्या बोल रहा था, तो उसको गुस्सा आएगा और शायद लड़ाई भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी बात को इस तरीके से बोलेंगे कि किसी ने बता रहा था मेरे बारे में कुछ बात हुआ था क्या ऐसे, तो वो आपके सामने ओपनली बात कर लेगा कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। दोस्तों, एक बात को याद रखिएगा, लोग जब गुस्सा करते हैं तो वो इस बात पे गुस्सा नहीं करते कि उनको क्या बोला गया है, इस बात पे गुस्सा होते हैं तो वो बात कैसी बोली गई है। अगर आप किसी पे एलिगेशंस लगाएंगे तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा और वो भी गुस्सा हो जाएगा और शायद लड़ाई भी हो जाएगी। अगर आप सेम सेंटेंस को प्रॉपर से फ्रेम करके चेक देख के बोलेंगे तो वही सेंटेंस में सामने वाले का रिस्पॉन्स डिफरेंट आएगा। थर्ड टेक्निक, टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन सिचुएशन एंड व्यू पॉइंट, यानी कि दूसरे इंसान की सिचुएशन और नज़रिया को समझने की कोशिश करें। अक्सर होता क्या है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हम सिर्फ अपने नज़रिए को देख पाते हैं, सामने वाले के नज़रिए को हम देख ही नहीं पाते, और हम सिर्फ अपने नज़रिए को देख के गुस्सा हो जाते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये सोचें कि अच्छा अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता होता और मेरे दिमाग में क्या आ रहा होता, तो आपको सामने वाले की जो व्यू पॉइंट है और जो सिचुएशन है वो अच्छे से समझ आ जाती है, और सामने वाले के व्यू पॉइंट को लेके बात शुरुआत करना मदद करता है। मान लीजिए आपका गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को आप बहुत देर से कॉल कर रहे हैं, उठा नहीं रहा है या फिर उठा नहीं रही है, आपका मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप बहुत गुस्सा हो जाओगे और वो कॉल करते ही आप गुस्से में बहुत कुछ बोल जाओगे कि लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी नज़रिए से देखें, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो शायद आप लड़ाई से बच जाएंगे। है कि आपका पार्टनर जो है कोई इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, या फिर गाड़ी चला रहा हो, या फिर चला रही हो, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें वो आपका फ़ोन नहीं उठा सकता है या फिर उठा सकती है। अगर आप उसके नज़रिए से देखोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप लड़ाई करने से बच जाओगे। तो ये थे वो 3 गोल्डन टेक्निक्स जिस मदद से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।